राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज लखनऊ में है। यहाँ सुल्तानपुर रोड पर गुलजार उपवन में ब्रह्म कुमारी के समागम में राज प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया। इसी के साथ संस्थान का राज्य स्तरीय योग भी शुरू किया। उपवन में 5000 से ज्यादा लोगों ने एक साथ योग किया, जिनमें साइंटिस्ट और वीआईपी भी शामिल रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मन की गंदगी प्रवृत्ति आतंकवाद बनाती है। अगर मन संतुष्ट नहीं रहेगा तो ये विचलित रहेगा, भ्रामक होगा। इसका उदाहरण आतंकवाद है। यही वजह है कि पीएम मोदी ने 21 जून को विश्व योग दिवस शुरू किया है। लखनऊ स्मार्ट सिटी के जनरल मैनेजर अजय कुमार सिंह की गुरुवार शाम 4 बजे मौत हो गई। वो करीब 62 साल के थे। लखनऊ विकास प्राधिकरण से जून 2024 में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर हुए थे। बाद में उन्हें स्मार्ट सिटी का जीएम बना दिया गया था। जहां गुरुवार दोपहर अजय कुमार सिंह ने ऑफिस में थे। वो चैम्बर में आईएएस अधिकारियों के साथ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की जानकारी दे रहे थे। तभी उन्हें सीने में दर्द महसूस हुआ। इस पर उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने इमरजेंसी देखते हुए तत्काल पेशेंट का हार्ट में स्टेंट डाला, लेकिन उनकी जान नहीं बची। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के संस्थापक इमरान खान की हालत को लेकर पिछले कई हफ्तों से उठ रही अटकलों ने अचानक एक बड़ा मोड़ ले लिया है। उनका छोटा बेटा कासिम खान, जो लंबे समय से पाकिस्तान से बाहर रह रहा है और सक्रिय राजनीति से दूर है, पहली बार आज सार्वजनिक रूप से सामने आया है। उसने पाकिस्तानी सरकार से प्रूफ ऑफ लाइफ यानी कि अपने पिता के जिंदा होने का सबूत मांगा है। कासिम ने यह भी आरोप लगाया है कि सरकार उनके पिता को जेल में पूरी तरह आइसोलेशन यानी कि एकांतवास में रख रही है और परिवार के किसी भी सदस्य को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है। कासिम खान के इस बयान ने पाकिस्तान की सियासत में हलचल मचा दी है। पहले ही जेल में बंद इमरान खान की सेहत को लेकर अफवाहें और सोशल मीडिया पर फैल रही हैं, जहां कयास इस बयान के बाद और तेज हो गए हैं। इमरान खान को 5 अगस्त 2023 को विभिन्न मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद जेल भेजा गया था। अगले वर्षों में उन पर दर्ज मामलों की संख्या बढ़ती है और वो लगातार जेल में ही रह रहे हैं। इस दौरान उनकी कानूनी टीम और पार्टी कई बार दावा करती रही है कि उनकी उचित मेडिकल सुविधाएं नहीं दी जा रही और मुलाकातों पर पाबंदी लगातार बढ़ती जा रही, परंतु अब परिवार ने पहली बार इस पर सीधी गंभीर मांग उठाई है। कासिम का आरोप है कि पिछले लगभग 6 हफ्तों से इमरान खान को पूरी तरह एकांतवास में रखा गया है। ऐसी स्थिति में कई देश रेड शेल की श्रेणी में भी गिने जाते हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव मंगलवार को पटना एयरपोर्ट पर अचानक दिखाई दिए, लेकिन उन्होंने मीडिया से किसी भी तरह की बातचीत से साफ दूरी बनाए रखी। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद वो पहली बार सार्वजनिक रूप से कैमरों के सामने आए, इसलिए पत्रकारों की भीड़ उनका बयान लेने के लिए पहले ही से तैयार थी। इसके बावजूद तेजस्वी बिना किसी प्रतिक्रिया के तेजी से एयरपोर्ट के अंदर चले गए। ये आपको बता दें कि चुनाव हार के बाद आरजेडी की अंदरूनी समीक्षा बैठकें जारी है। यहाँ पार्टी को कई सीटों पर अप्रत्याशित हार का सामना करना पड़ा है, जिससे कार्यकर्ताओं और समर्थकों में निराशा का माहौल है। ऐसे समय में तेजस्वी यादव का सार्वजनिक रूप से चुप रहना और दिल्ली का अचानक दौर करना राजनीतिक संकेत देता है। माना जा रहा है कि वो दिल्ली में पार्टी के शीर्ष नेताओं और सलाहकारों से मुलाकात कर हार के कारणों और भविष्य की राजनीति पर विचार विमर्श करेंगे। समाजवादी पार्टी से जुड़े नेता रामगोपाल यादव द्वारा वायुसेना अधिकारियों की जीत का उल्लेख करते हुए दिए गए बयान के बाद राजनीति गर्म हो गई है और इसी पर प्रतिक्रिया देते हुए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव पर भड़क गए हैं। मौर्य ने कहा है कि सेना के मामले में किसी भी तरह की राजनीतिक बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सेना जात धर्म से ऊपर होकर राष्ट्र की सुरक्षा के लिए काम करती है। अखिलेश यादव जी, मैंने कहा ना, बौखलाहट में वो कब क्या बोल रहे हैं उनका कोई हिसाब नहीं। सेना के बारे में कोई मांग करने की जरूरत नहीं होती। सेना के जो भी जवान होते हैं वो सब भारत के रक्षक होते हैं, भारत की सुरक्षा करने वाले होते हैं। उसमें इस प्रकार की कोई व्यवस्था पहले से चल रही होगी, चलती रहे, लेकिन कोई नई चीज़ें इस तरह की मांगना तो फिर हर बिरादरी के लोग कहेंगे ऐसी रेजिमेंट बना दो। तो इस प्रकार की चीज़ें मुझे लगता है कि उचित नहीं है। वह अपना जातिवाद और परिवारवाद अपने परिवार और अपनी जाति में सीमित रखें।